मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए इन जनता को करना जो करना कर दिया जाए, लेकिन लेकिन मुझे तो केवल वोट दिया जाए। तो साहब होता क्या है, जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़कर कौरवों की सेना में मार काट मचाई तो कौरवों के तमाम दिग्गजों ने घेर कर सभी नियमों को भूल कर अभिमन्यु को मार दिया। लेकिन मोदी जी का उल्टा, मोदी जी वे तो वर्तमान में पीएम भी हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि कानून पालन कराने की लाख जिम्मेदारी पीएम की हो, लेकिन जहां अनाप शनाप प्रचार कर तमाम कानूनों को रोंद कर वोट पाकर चुनाव जीतने की बात हो, तो फिर मोदी जी किसी भी तरह सत्ता पाने के लिए किसी का लिहाज नहीं करते और लाख चुनाव आयोग में से शिकायत करो, वो तो कोई कार्रवाई अपने को नियुक्त करने वाले के खिलाफ करता ही नहीं। कहता है उसके पास कम शक्ति है इसलिए दिखा नहीं पाता शक्ति, और ऐसी स्थिति आएगी इसका आकलन सुप्रीम कोर्ट ने तभी कर दिया था जब मोदी जी ने कानून बनाकर एससी को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी से अलग कर दिया था, जबकि तत्कालीन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि चुनाव आयुक्त तो ऐसा होना चाहिए जो गलती होने पर पीएम को भी आंख दिखा सके। लेकिन आज मोदी जी आचार चुनाव के दौरान आचार संहिता के होते हुए जिस तरह कानून का मखौल उड़ा रहे हैं और जनता भी देख रही है, और उसी तर्ज पर आप ये देखिए कि 2 कदम आगे उनके ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो भाजपा के नेता भी हैं, उनका कहना क्या है कि कोंकण में चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले तो वह वापस नहीं लौट पाएगा। नहीं क्या है चुनाव प्रचार के दौरान आप क्या आशा क्या करते हैं, आपको फूल बरसाएंगे? विरोधी पार्टी ने मोदी जी के खिलाफ यदि अपशब्द बोलेगा तो जिंदा वापिस नहीं जाए ना, कैसी धौंस है। और फिर यदि ऐसा ही करना है तो फिर ये चुनाव का ढकोसला करने की ज़रूरत क्या है। और हालांकि मोदी जी ने सूरत में निर्विरोध चुनाव कराकर अपनी आने वाली कार्य पद्धति को का जो नमूना दे ही दिया था। अभी आप एक तरफ दूसरी तरफ ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ दी बाबा रामदेव को, तो उसने फिर अनकंडीशनल एपोलॉजी, पब्लिक एपोलॉजी पेपर में बड़े अक्षरों में आज नवभारत टाइम्स में छापी। लेकिन उसके पूर्व उन्होंने पेपर के बीच के पन्नों में बारीक अक्षरों में क्षमा याचना की थी, जिसकी बहुत सुप्रीम कोर्ट ने भर्त्सना की थी। क्या बोले बेवकूफ़ समझते हो हमको, इतने बड़े बड़े अपने एडवर्टाइजमेंट पूरे पन्ने के भरते हो और क्षमा याचना बारीक अक्षरों। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ यार, अब ये सुप्रीम कोर्ट तो सज़ा देकर मानेगा, तो आखिर बड़े अक्षरों में दिया। उसको तो समझ में आ गया, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट को अभी समझ नहीं आ रहा है, और वो अलग ही अपने हवाई जहाज़ में कल्पना के हवाई जहाज़ में अलग ही उड़ रहा है। उसे न कोई चुनाव आयोग की परवाह है, न किसी की परवाह है, और क्या लाख शिकायत करते हैं ना, अव्वल तो सुनने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस वालों का हम लोगों ने 17 शिकायतें करी, लेकिन क्या है, जवाब कहाँ दे रहा है। अब तो ये अच्छा सुप्रीम कोर्ट में ही जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहेगा कानून का, कैसे क्या। लेकिन आखिर है तो कानून पालन करने वाले तो पीएम, तो फिर क्या होगा इस देश का। देखो अब जनता देख रही है और सब समझ रही है, और इसका फल भोगना पड़ेगा मोदी जी को।